हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है। सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। आज तक आपने बहुत सारे ट्रेडिंग सेशंस देखे होंगे, ट्रेडिंग वीडियोस देखे होंगे, बट क्या कुछ काम आया? क्या नहीं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली काम आएगा। आपके 100,000 सेशन के बराबर ये एक सेशन होने वाला है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई भी ट्रेडर हो, ये सेशन डेफिनेटली वर्थ इट होने वाला है। बस आपको चैनल पे बने रहना है और चैनल का मोटिवेशन बनाए रखना है। हम ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे। अगर ये वीडियो में आपने सीखा, समझ आया, तो डेफिनेटली आगे और एडवांस वीडियोस लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले समझते हैं मूविंग एवरेज क्या है, तो उसको प्लॉट कैसे करना है ये आप समझेंगे। सबसे पहले आपको ए मार्केट्स के वेब टर्मिनल पे जाना है एंड वहां पे इंडिकेटर्स पे जाके ट्रेंड का टैब को सिलेक्ट करना है एंड वहां पे मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे डेटा दिखेगा। यहाँ पे पीरियड, सिंपल, अप्लाई। तो हम समझेंगे पीरियड क्या है। तो भाई अगर आवरली टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम कर देंगे सिंपल इजी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? पीरियड 10, मतलब क्या हुआ? 10 दिन, पिछले 10 दिन का। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 21 ले रहे हैं। फिर मेथड क्या है? सिंपल एक्सपोनेंशियल। ज्यादातर लोग सिंपल ही एक्सपोनेंशियल पे काम करते हैं। सिंपल एक्सपोनेंशियल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दो चीजों का ही डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल एवरेज रीसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इतना समझना। आगे एडवांस में हम बहुत समझाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल रख रहे हैं। अप्लाई कहाँ पे करना है? क्लोजिंग प्राइस पे करना है। ओपनिंग, हाई, लो हम किधर भी नहीं करने वाले, क्लोजिंग प्राइस पे करने वाले। और अब क्या करेंगे? बस इसको ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या है? तो मूविंग एवरेज का सिंपल सा मतलब 21 डे का हमने यहाँ पे एवरेज रखा है, तो मतलब पिछले 21 दिन का एवरेज प्राइस। अब आप सोचिए, पिछले 21 दिन का एवरेज प्राइस धीरे धीरे करते हुए नीचे जा रहा है, उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। वैसे ही पिछले 21 डे का एवरेज प्राइस धीरे धीरे अपसाइड पे मूव कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? ट्रेंड अपसाइड में बना हुआ है। बहुत सिंपल हो गया क्या? यस। अब आप देखिए मूविंग एवरेज के यूज केस क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज ट्रेंड फिल्टर के ये यूज होता है। मतलब अगर आप न्यूबी हो, मीडियम टर्म ट्रेडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ट्रेंड को फिल्टर करना है, आप मूविंग एवरेज प्लॉट करके एक झटके में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जितना एवरेज का पीरियड उतना यहाँ पे ट्रेंड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 21 डे का पीरियड यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसका मतलब मेरे को शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पता चलेगा। तो 21 दिन का एवरेज का ट्रेंड किस तरीके का बना हुआ है? डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। बहुत सिंपल हो गया। अब मेरे को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो पीरियड 21 पीरियड एवरेज किस तरीके से बना हुआ है? अप ट्रेंड में। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ? ट्रेंड किस डायरेक्शन में? अप ट्रेंड में। तो ट्रेंड फिल्टर फर्स्ट यूज है। सेकंड यूज क्या है? ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए भी मूविंग एवरेज बहुत हेल्प करता है। इसमें आप प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मर्ज कर सकते हैं। अब आप देखिए प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि जब भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है, रिसेंट स्विंग ब्रेक करता है ऑपोजिट स्विंग को, तब ट्रेंड क्या हो जाएगा? शिफ्ट होके रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखिए डाउन ट्रेंड था, क्या डाउन ट्रेंड में ये रिसेंट स्विंग था, ये ब्रेक हुआ अपसाइड में। तो आप देखिए प्राइस क्या उस 21 पीरियड एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया गया। यस। सारी प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ क्या? यस। उसका मतलब क्या हुआ? ट्रेंड क्या हो गया? रिवर्स हो गया। वहीं पे अगर प्रीवियस स्विंग, इंपॉर्टेंट क्या है जब भी प्रीवियस स्विंग के बारे में बात करें, तो याद रखना हायर हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हायर हाई था, क्या हायर हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, मतलब ये स्विंग ब्रेक हुआ, अब प्राइस क्या है? 21 पीरियड एवरेज के नीचे है, ट्रेंड क्या किस तरफ है? यहाँ पे रिवर्स हो गया, डाउन साइड में आ गया। बहुत सिंपल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बता रहा हूं। कब आपको ट्रेड नहीं करना है? ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि ये मार्केट में ट्रेड करना है कि नहीं। जब भी मूविंग एवरेज देखिए अप साइड में हो तो सिंपल है, ट्रेड करना है, मतलब अप ट्रेंड है। डाउन साइड में हो तो डाउन साइड है, ट्रेड करना है, सिंपल है। बट जब भी मूविंग एवरेज फ्लैटिश है, मतलब एक फ्लैट डायरेक्शन में, अप साइड भी नहीं, डाउन साइड भी नहीं, उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है मार्केट को। क्योंकि जब भी एक फ्लैटिश सिंपल जब भी एवरेज रहेगा, तब प्राइस क्या करेगा? उसके इर्द गिर्द घूमेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। उसका मतलब क्या है? प्राइस एक रेंज में बन सकता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा अवॉइड करो मार्केट को, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेंड नजर नहीं आने वाला है। जब भी एक फ्लैटिश एवरेज देखने मिले, आप ट्रेड को अवॉइड करना सीखिए। ये आपको बहुत हद तक आपके पैसे भी बचाएगा एंड आपके जो वर्स्ट ट्रेड है, बैड ट्रेड्स है, उसको कम करेगा। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने टाइम के लिए यहाँ पे एवरेज एक फ्लैटिश रेंज में बना हुआ है। तो ये टाइम पे आप अवॉइड करना काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको रेंज को मार्क करना भी आता है, तो रेंज मार्किंग के लिए वीडियो बनाई है ऑलरेडी चैनल पे। हाई और लो को मार्क करके बैठ जाए, तो आप देखिए ये हाई है एंड ये लो है,
तो क्या है उसके प्राइस के बीच में है क्या, यस। तो आप अवॉइड करिए बिकॉज ऑलरेडी प्राइस रेंज में भी है और एवरेज जो है फ्लैटिश बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मार्केट से, बिटकॉइन से दूर बनेंगे। अब जब भी प्राइस कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है और एवरेज भी कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है डायरेक्शन में, आपका क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये तीसरा यूज हुआ। फिर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड ले लिया, अब मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेंड को कैप्चर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं एवरेज का यूज करूंगा। अब इसका मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्राइस एवरेज को टेस्ट करने आएगा एंड उसके बाद नया हाई लगाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस को उस लो पे शिफ्ट कर दूंगा। फिर वापस से एवरेज को टेस्ट करने आएगा, नया हाई बनाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके वो लो पे लगा दूंगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ट्रेड को मैक्सिमम कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ जाके जाएगा, ये पॉइंट पे जाके जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कैप्चर किया है ये पॉइंट तक। आप देखिए मैंने एंट्री की थी यहाँ पे कुछ 60,000 के आसपास, एग्जिट लिया 90,000, बहुत बड़ा एग्जिट हुआ क्या, यस। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब मैं एडवांस यूज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हमारे स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसओवर आपने गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, ये आपने सुना होगा। टेक्निकल सिग्नल्स होते हैं, ये ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे यूज भी होते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब शॉर्ट टर्म एवरेज का बड़े एवरेज के ऊपर निकलना, मतलब एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ। शॉर्ट टर्म एवरेज का बड़े एवरेज के नीचे निकलना, मतलब एक डेथ क्रॉसओवर हुआ। तो उसके लिए लोग 50-200 का यूज करते हैं, हम यहाँ पे 921 का यूज करने वाले हमारी स्ट्रेटेजी में। तो हम क्या करेंगे, 9 एवरेज को प्लॉट करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, 9 एवरेज को प्लॉट करेंगे एंड इसका कलर जो है इसको हम रेड कलर दे देंगे। अब आप देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब भी प्राइस जो शॉर्ट टर्म एवरेज है 9 मूविंग एवरेज, ये 21 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है एंड ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट आपको लेके चलना है दिमाग में। एंड ट्रेंड पॉजिटिव है, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, प्लस 9 एवरेज 21 एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है अपसाइड में एंड प्राइस भी उसके ऊपर है, तब ये क्या हुआ, आपका बुलिश ट्रेड करने का यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। मतलब आपने क्या किया, आपके चेकलिस्ट में देखा कि ट्रेंड पॉजिटिव है एंड साथ ही साथ 9 एवरेज 21 एवरेज के ऊपर चल रहा है एंड प्राइस भी उसके ऊपर है। उसका मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका एक बायस क्लियर हो गया कि मेरे को बुलिश ट्रेड प्लान करना है। अब सेकंड, ट्रेड कैसे करना है, जब भी प्राइस, ये यहाँ पे देखिए दोनों चीजें सक्सेसफुली देखने मिला है क्या, ट्रेंड भी पॉजिटिव है एंड प्राइस भी ये दोनों के ऊपर है। अब आप क्या करेंगे, ट्रेड कैसे करना है, जब भी प्राइस 9 या 21 एवरेज को टेस्ट करने आएगा, मतलब दोनों में से कोई भी हो, अगर एग्रेसिव हो तो आप नॉक को कंसीडर कर सकते हैं, कंजर्वेटिव हो तो आप 21 का वेट कर सकते हैं। तो 9 या 21 को क्रॉस करने आएगा एंड फिर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, वहां पे आप क्या करेंगे, आपके ट्रेड को एंटर करेंगे। ये हुआ दूसरा पॉइंट। मतलब आप पहला क्या कर रहे हैं, आप ट्रेंड का फिल्टर ले रहे हैं, ट्रेंड फिल्टर कर रहे हैं, फिर आप 921 के ऊपर है क्या, मतलब क्या हुआ, बुलिश बायस क्रिएट हो गया आपका। दूसरा, जब भी प्राइस एवरेज को टेस्ट करने के बाद आप प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, ये बुलिश सिनेरियो के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एंट्री करेंगे। अब तीसरा पॉइंट, स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे, नियरेस्ट स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट क्या करूंगा, देखिए जनरली जब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसमें कोई फिक्स टारगेट लेके नहीं चलना होता है, आप वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए, बिकॉज यहाँ पे किसी को नहीं पता है ट्रेंड कितना लंबा चलना है। बन सकता है यहाँ से ट्रेंड बहुत बड़ा चल जाए एंड आप यहाँ पे 1:1 या 1.5 लेके निकल जाए, तो ये बेवकूफी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपके टारगेट को फिक्स करते हुए। तो कैसे, तो मैं क्या करूंगा, 1:1.1 या 1.5 जैसे ही आएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आऊंगा इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं मूविंग एवरेज का यूज करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने को। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेंड को कैप्चर कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे को एक ट्रेड मिला, दूसरा क्या हुआ, दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिला, प्राइस क्या ट्रेंड सब कुछ सही है क्या, यस, प्राइस एवरेज को टेस्ट करने आया, फिर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। देखिए मेरे को 1:1 एटलीस्ट मिल गया, मैं यहाँ तो बुक कर सकता हूँ या मैं कॉस्ट लेके निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डाउन साइड में है, ये ट्रेंड है क्या, नहीं, तो मेरे को यहाँ पे चुप बैठना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकल गया क्या, यस। अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे प्राइस एवरेज को जो टेस्ट करने आया क्या, बट प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक किया गया, यस। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो समझना है, जब भी आप बाइंग का ट्रेड लेंगे या सेलिंग बाइंग जो बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, तो बकायदा वहां पे 9 एवरेज 21 एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको बुलिश ट्रेड लेना है। आप देखें यहाँ पे जब आपने बुलिश ट्रेड लिया तो क्या 921 के ऊपर था, यस, इफ यस,
तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं क्या? यस, आप ट्रेड ले सकते हैं। बट एक लंबे अरसे के बाद अगर प्राइस ब्रेक करता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे स्ट्रेटेजी यूज करते हुए समझ आएगा। फिर अब क्या हुआ, ये आपका प्रीवियस स्विंग था, ये आपका प्रीवियस स्विंग था। अब आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। क्या करना है? क्रॉसओवर का, बेरिश क्रॉसओवर का। प्राइस ने जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, अब आपको बेरिश क्रॉसओवर का वेट करना है। जैसे ही प्राइस 9 या 21 को टेस्ट करने आएगा, आप क्या करेंगे? वेट करेंगे यहाँ पे। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप हायर हाई, जब भी आप प्रीवियस स्विंग का यूज करते हैं तो हायर हाई का होना इंपॉर्टेंट है। हायर हाई का मतलब हायर क्लोज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हायर क्लोज है क्या? नहीं। तो आप क्या करें, यहाँ पे अवॉइड करो। तो आप जैसे ही देखिए यहाँ पे एक हायर क्लोज बना है क्या? यहाँ पे यस। तो आप क्या करेंगे, हायर क्लोज का ब्रेकडाउन होना, साथ ही साथ 921 के नीचे होना। तो 921 एवरेज के नीचे हो रहा है क्या? यस। प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है क्या? यस। तो मतलब ट्रेंड कंटेक्स्ट क्या हुआ? क्लियर हो गया, ट्रेंड डाउन साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आपको वेट करना है प्राइस का 9 या 21 एवरेज को टेस्ट करने का। जैसे ही प्राइस यहाँ पे देखें 9 एवरेज को टेस्ट करने आया, 21 दोनों को ही टेस्ट किया, एंड उसके बाद जैसे ही स्विंग को ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो भी आप जिस तरीके से भी काम करना चाहते हैं आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक फ्लैटिश एवरेज चल रहा है, आप यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद वापस से काम करना है। काम करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपके पास हायर हाई है क्या? यस। उसका ब्रेकडाउन हुआ क्या? यस। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, 921 के नीचे है क्या? यस। फिर 9 एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद स्विंग ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे। आप देखिए बहुत बहुत बड़ा मूव मिला इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज। आप बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेड लेके गए। मतलब आप देखें यहाँ पे जब भी आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करते हैं वहां पे कितना आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं। मतलब राइड द विनर्स एंड कट द लूजर्स वाला मेंटालिटी रखना है। जितना आप लंबा राइड करना सीखेंगे वहां पे आप मार्केट में उतना लंबा पैसा बनाएंगे एंड उतना लंबा आप टिक पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपके, अगर हम बात करेंगे ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी के बारे में, समवॉट 60 to 65% होगी, कोई ज्यादा नहीं है। बट ये 65% की एक्यूरेसी अगर आप यहाँ पे राइड द विनर्स का कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं आप यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे चैनल पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये 80% है, हाँ इसको 80% तक लेके जाया जा सकता है। ये मैं एडवांस वीडियो में सिखाऊंगा कि दूसरे इंडिकेटर्स को मर्ज करके कैसे 80-85% तक लेके जाया जा सकता है। ये हम समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में। बट यहाँ पे आज समझो कि इसकी एक्यूरेसी 65% की है, फिर भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, ये बहुत पक्की बात है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ट्रेड कॉन्टेक्स्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आपको यहाँ पे वेट करना है, बहुत सिंपल है। कोई ट्रेंड फिल्टर ही नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे लोअर हाई का लोअर लो है ही नहीं, एंड ये स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो कैसे आप ट्रेड बनाएंगे? बट यहाँ पे देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया है यहाँ पे एंड ब्रेक किया, साथ ही साथ प्राइस 921 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ क्या? यस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हायर हाई जैसे ही 921 के ऊपर आ गया, 921 के ऊपर आ गया, हायर हाई बना हुआ है क्या? यस। तो अब यहाँ पे देखिए ये एवरेज जो स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे बाय सिग्नल दे रहा है, शायद आज दे देगा या कल देगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक बाय सिग्नल आएगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। उसका मतलब क्या हुआ, आने वाले दिनों में 85 से 88,000 का टारगेट, जो कि ये वाला स्विंग आपको आराम से देखने मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी बता रहा है, मैं सालों का एक्सपीरियंस है ये स्ट्रेटेजी को यूज करने में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम ये स्ट्रेटेजी को दूसरे एक एंगल से, दूसरे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए H4 के टाइम फ्रेम पे समझेंगे। अगर ये H4 पे टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं कुछ पिछले कुछ दिनों से, तो आपको यहाँ पे कितने ट्रेड्स मिले ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड कौन सा है? पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप 921 के ऊपर है प्राइस, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? वेट करेंगे 921 के टेस्ट करने का। किया गया, जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, पैसा बन गया आपका। यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पैसा बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पास करने वाले एंड ऑफ द वीडियो पे। यहाँ पे पैसा बन जाएगा क्या? यस। फिर यहाँ पे पैसा बन जाएगा क्या? यस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यहाँ पे आवरली या उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 1 घंटे या उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे काम करना है। मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल करते हैं इसको। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरे को H4 के ऊपर जब भी इस लो के नीचे क्लोज करता है, H4 के टाइम फ्रेम पे जब भी इस लो के नीचे क्लोज करता है, तब जाके मेरे को एग्जिट लेना है, उससे पहले एग्जिट नहीं लेना है। बिकॉज यहाँ पे जनरली मार्केट कभी कभार बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्विप या कुछ करने आता है एंड बेचारे लोग यहाँ पे डर के मारे निकल जाते हैं। वो छोटे टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेडर्स को नहीं
डरानी चाहिए, ये आपको समझना है। अगर आप H4 के टाइम फ्रेम पे काम करें, मतलब आप एक बड़े टाइम फ्रेम को देखकर काम करें, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी से नहीं डरना है। तो यहाँ पे जब भी H4 पे क्लोज करेगा इसके नीचे, तब एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं करना है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप काम करेंगे, आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, ट्रस्ट मी। एक डाउन साइड का भी एक ट्रेड बता रहा हूँ H4 पे। अब आप देखें यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, नेगेटिव है, यस, याद रखना, समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, ट्रेंड फिल्टर, ट्रेंड डाउन है। उसके बाद 921 के नीचे है कि ऊपर है, नीचे है तो बेरिश बायस क्रिएट हुआ, ऊपर है तो बुलिश बायस होगा। अब सेकंड स्टेप, जब भी प्राइस 921 को टेस्ट करने आया क्या, उसके बाद जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक करेगा, अगर आप बेस्ट ले रहे हैं तो स्विंग लो, बुलिश रहे तो स्विंग आई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, थर्ड पॉइंट, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप रीसेंट स्विंग हाई पे या लो पे। हाई पे कब, जब शॉर्ट ट्रेड है, लो पे कब, बाय ट्रेड है। इस तरीके से आप, एंड फोर्थ पॉइंट के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। अगर आपको आता है आप यूज करिए, नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। दूसरा ट्रेड कहाँ पे बना, देखिए दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना, एंड बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया और बहुत मजा आया है तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है। तो हम आने वाले सेशन में बहुत ही अच्छे और एडवांस वीडियोस लेके आएंगे, और यही स्ट्रेटेजी को 80-85% तक कैसे लेके जाया जा सकता है ये भी समझाएंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े। थैंक यू, बाय बाय।